भाभी, आपते लंदन ते पड़ोसियों ते तिस्से तो मेली हली चटनी से भी ज्यादा तत्पते है। अरे कन्हैयालाल, ये तो कुछ भी नहीं है। वहाँ अंग्रेजों को अगर आप ऐसा कह दो कि गधे, उल्लू कहीं के, तो भी वो थैंक यू कह के जाते हैं। सागर जी आइए। आपको पता है, आपने एक बहुत मजेदार किस्सा मिस कर दिया। सोनिया भाभी वहाँ घोड़े लगा। मुझे अभी कोई किस्सा नहीं सुनना है। अच्छा, क्यों नहीं सुनना है? अरे सागर जी, आप एक बार सुनिए तो सही, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। अरे यार, तुम एक बार में कोई बात क्यों नहीं समझती हो? अगर मैंने कहा मुझे नहीं सुनना है, मतलब नहीं सुनना है। हद है। देखा सासू माँ, आपने देखा कैसे बिना बात पर मुझ पर भड़क गए वो। तो भड़क ही जाएंगे ना। वो बेचारा टेनिस खेल के थक के आया है, उसे चाय पानी पूछने के बजाय तुम किससे सुनाए जा रही हो, बड़बड़ किए जा रहे हो। हाँ सासू माँ, आपको तो मुझ में ही कमी दिखाई देगी नहीं? अब जिसकी कमी होगी उसी की कमी दिखेगी। आजकल मैं भी देख रही हूँ, सागर जी ना एकदम उखड़े से रहते हैं। वही भाभी ठीक कह ली है। पिछले 5-7 दिनों से ना छागल भाई कुछ ज्यादा ही नाराज लग रहे। अच्छा, फिर तो एक ही बात हो सकती है, शायद काम का प्रेशर बढ़ गया होगा, इसीलिए सागर इतना उखड़ा रहता है। अगर काम का प्रेशर है सासू माँ, तो अभी तो सागर जी क्लब से आए ना टेनिस खेलकर, तो अभी उनका मूड क्यों ऑफ है? स्ट्रेस की वजह से। काम के प्रेशर से स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस की वजह से गुस्सा आता है। ओहो, तो अब ये स्ट्रेस कैसे जाएगा मॉम? योगा से। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। योगा हर समस्या का समाधान है। वही कल सागर को वो योगा सेंटर ले जाओ। कौन से? अरे वही जहां मैं तुझे पिछले महीने ले गई थी, वही जहां तुझे 5 मिनट में धक्के मार के निकाल दिया था। नहीं, जिसने तुझे याद आ गया, बस याद आ गया। हाँ, वहां सागर को लेके जाओ। तो सीधे बोलना था ना, ऐसे गोल घुमा के क्यों आए वहाँ पे? ओए चल, आज मुझसे जीत गया तो खुद को लिएंडर पेस मत समझ। और वो जो शर्त के 500 रुपए है ना, वो तो मैं कल ही जीत के तुझसे वापस ले लूंगा। ओके? अबे तू क्या शर्त जीतेगा यार, ये तीसरी बार मैं लगातार शर्त जीत चुका हूँ। एक्सक्यूज मी, भूल गए? इन 3 शर्तों से पहले लगातार 5 शर्त मैं जीता था। माय डियर सागर मेहता, तुम अगर 5 बार शर्त जीते हो तो मैं 10 बार लगातार शर्त जीतूंगा, और जिसमें से 3 तो हो चुकी है। ओहो, ये तुम्हारी जो गलत फहमी है ना, मैं कल ही ऑफिस में आके दूर कर दूंगा। ओके, चल बाय। मही, आई एम रियली सॉरी। अब वो एक्चुअली बस मैं अनजाने में तुम पे भड़क गया। आई एम सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं सागर जी, मैं समझ सकती हूँ, काम के प्रेशर की वजह से आपका मूड ऑफ रहता है ना। हाँ मही, ऐसा ही कुछ समझ लो। अच्छा सागर जी, मुझे एक बात बताइए, प्रेशर कुकर में सीटी का क्या काम होता है? मही, ये क्या बेकार का सवाल है। हाँ, वो सागर जी जवाब दीजिए ना। अच्छा बाबा, अच्छा, सीटी का काम होता है प्रेशर रिलीज करना। सही जवाब। तो वैसे ही सागर जी, लाइफ के प्रेशर को कम करने के लिए ना आपको सीटी की जरूरत है। मही, मैं कुछ समझा नहीं। योगा सागर जी, पता है हमारे योगा टीचर कहते हैं योगा से होगा। मुझे याद है मही, तुम मुझे कई बार कह चुकी हो, और मैं भी तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि मुझे ये योगा क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी। सागर जी ऐसे नहीं मानेंगे, घी निकालने के लिए अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। ठीक है सागर जी, जैसी आपकी मर्जी। वैसे भी जिस चीज से डर लगता हो ना, उससे तो कभी टकराना ही नहीं चाहिए, उसके पास भी नहीं आना चाहिए। हाँ मही, 1 मिनट। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैं योगा करने से डरता हूँ? अब जो है सो है सागर जी, आप मानो या ना मानो। अच्छा, तो सच क्या है ये मैं कल ही साबित कर दूंगा। मही, तुम्हारी योगा क्लासेस की टाइमिंग्स क्या है? सुबह 7 बजे। कुछ कम नहीं हुआ है। अरे हुआ है। अरे कुछ नहीं हुआ है। हुआ है। अरे भाई साहब, ये कम हुआ ना, ये कम हुआ ना। हाँ, हुआ है। देखा।
न्यू एडमिशन? या फर्स्ट क्लास। गुड, वेरी गुड। हमारे गुरुजी कहते हैं कि योगा से होगा। मेरा मतलब है कि योगा से मेरा मोटापा और मेरी बीवी का गुस्सा कम होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप दोनों को क्लासेस से कुछ फायदा हुआ? अरे हाँ हाँ, इनका मोटापा ज्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन मेरा गुस्सा कम हो गया। क्या डार्लिंग, अभी योगा सेंटर के बाहर तो तुम गुस्सा कर रही थी। वो गुस्सा नहीं था, वो प्यार था। भाई साहब आप ही बताइए, मैं गुस्सा करती हूँ क्या? कभी मैं गुस्सा होती हूँ क्या? बोलिए, जल्दी बोलिए आप। कभी नहीं होती हूँ मैं गुस्सा। ना ना मोटवानी जी, आपको कब गुस्सा आता है? आपको तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता। अरे वही आप, बहुत दिनों के बाद देखी तुम। इनसे मिलो, ये हमारे क्लास के नए स्टूडेंट हैं। हाय मही। हाय। अरे इनसे तो मैं रोज मिलती हूँ। हाँ। घर पर? किसके घर पे? तेरे या इनके? हाय हाय, अब गलत समझ रही हो आंटी, ये तो मेरे पति देव है। माय वाइफ। चलो योगा करते हैं। योगा से होगा, योगा से होगा, योगा से होगा। मैं योगा से होगा, होगा। योगा से होगा, योगा से होगा। योगा क्लास में आसन करने आते हो, मोबाइल को इस आसन पे छोड़ दो। ओम शांति गुरुजी, ओम शांति गुरुजी। ओके, मैं अब आपको माइंड पे कंट्रोल करने की एक्सरसाइज सिखाऊंगा। सर इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या बात कर रही हो मई? गुरुजी ने सागर भैया के मोबाइल की बैटरी निकाल दी। हाँ हाँ भाभी, सिर्फ बैटरी नहीं, अरे सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, सब कुछ ऐसे अलग 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 कर दिया। और उसके बाद तो सागर जी को इतना गुस्सा आया सासू माँ, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं वो गुरुजी को ही कुछ ना बोल दे पापा। ओहो, 19वीं सदी की देसी सोच। एक बात बता मही, तूने जिंदगी में कोई भी काम ढंग से किया है? एक मिनट सासू माँ, आप कहना क्या चाहती हो कि सागर जी और गुरुजी के बीच में जो कुछ भी हो वो सब मैंने करवाया है क्या? मेरी गलती थी क्या? और नहीं तो क्या। सागर पहली बार योगा क्लास गया था, लेकिन तुम तो पहले जा चुकी थी ना। तुम्हें बताना चाहिए था कि योगा क्लास में मोबाइल ले जाना मना है। मैंने सोचा कि ये भी कोई बताने वाली बात है। मुझे लगा कि सागर जी अपना मोबाइल नहीं ले जाएंगे, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया, साइलेंट। वही, ये तो वही बात हो गई कि पहले नियम न बताओ और फिर पूछो कि तूने नियम क्यों तोड़ा। वही, क्या सोच के तुझे भगवान ने बनाया? यही सोचकर बनाया होगा सासू माँ। आपको जल्दी जल्दी में बनाकर उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मस्त। देख वही, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, समझी? मैडम, नहीं भाभी, अभी आप लोग सागर भैया का गुस्सा शांत करने का रास्ता ढूंढ रहे थे और अभी तो आप दोनों खुद गुस्से पे चल गई। पर सागर भैया को इतनी सुबह सुबह किसका फोन आने वाला था कि वो अपना मोबाइल साथ में लेके गए योगा क्लासेस में? अरे भाभी, सागर जी के ऑफिस के कोई फ्रेंड है, यतिन नाम है उसका, और उसके साथ सागर जी फोन पे इतनी बातें करते जितनी मुझसे शादी से पहले भी नहीं करते थे। अच्छा, बहुत याराना लगता है। कहीं कोई लोचा तो नहीं है ना?
मैं जीत गया, मैं शर्ट जीत गया। ला ला मेरे 500 रुपए ला। हाँ, वो तो मुझे थोड़ा जुकाम था, वरना ये शर्ट मैं ही जीतने वाला था। तू ना ये शर्त हारने का बहाने मत बना। तूने मुझसे शर्ट जीतने की हैट्रिक बनाई थी ना, अब देख मैं कैसे डबल हैट्रिक बनाता। वो तो वक्त ही बताएगा। अच्छा मुझे एक बात बता, तूने आज सुबह मेरा फोन क्यों काट दिया? अरे यार वो मैंने नहीं काटा था, मेरे योगा टीचर ने काटा था। अच्छा, तो मुझे हराने के लिए योगा सीख रहा है? ओ हेलो, तुझे हराने के लिए ना मुझे योगा सीखने की जरूरत नहीं है। अरे यार वो तो मुझे मही ने चैलेंज किया था, इसलिए मुझे एक क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ी। ए सागर, एक आइडिया है यार। बोल। हम यहाँ ऑफिस में सांस रोकने की, सीढ़ियाँ चढ़ने की, सर पर फाइल बैलेंस करने की अलग अलग बहुत सारी शर्तें लगा चुके हैं। क्यों ना कल से मैं भी योगा क्लास आऊँ, वहाँ अलग अलग एक्सरसाइज पे शर्त लगाने का बड़ा मजा आएगा। अच्छा आइडिया यार। डन डन। वेलकम टू योगा से होगा। मतलब आपको भी योगा का शौक है क्या? कि मुझे तो जीतने का शौक है। मतलब मही, इसका मतलब है जिंदगी में जीतने के लिए योगा बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, योगा से होगा, ज्यादा है। योगा से होगा। अबे ये सिखाएगा योगा। योगा से होगा। आज हम कंट्रोल करना सीखेंगे। यतीन, कंट्रोल कंट्रोल। किसी के पास फोन है तो उसे स्विच ऑफ कर दीजिए। नहीं 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 गुरुजी, आज तो हम हमारा फोन कार में छोड़कर आ गए। तो मैं बात कर रहा था कंट्रोल की। अगर हम दो चीजों पे कंट्रोल कर ले तो हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। एक तो दिमाग और दूसरी सांस। तो सबसे पहले हम ब्रीथिंग कंट्रोल करना सीखेंगे। गुरुजी ये गुब्बारा किस लिए? आज किसी का बर्थडे है क्या? नहीं है। ओके। नहीं है, नो बर्थडे। पूरी तरह सांस भरने के बाद इस गुब्बारे को फुलाना है। तीन 5 बार गुब्बारे में हवा फूकने में किसका गुब्बारा ज्यादा बड़ा होता है, इस बात पे 500 की शर्त। डन। चल शुरू हो जा। चल चल ला 500 रुपए ला चल। अच्छा, अब समझ में आया। इस वजह से सागर जी आजकल उखड़े उखड़े रहते हैं। क्या सागर को जुआ खेलने की आदत लग गई है? आने दे उसे, 2 थप्पड़ लगाऊंगी ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अरे बाप रे, इस मसले को अगर सासू माँ अपनी तरह से निपटाएंगी तो सागर जी और मेरे बीच एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। मही, तुम हंस रही हो? हाँ सासू माँ, क्योंकि सागर जी को ऐसी कोई आदत लगी ही नहीं है पापा। तूने मुझसे झूठ क्यों कहा? सोनिया भाभी के लिए। क्या? हाँ भाभी, हाँ। वो क्या है ना सासू माँ, सोनिया भाभी को शौक वाला रिएक्शन सीखना था। शौक वाला? हाँ मॉम। क्या मही, ये सोनिया के एक्टिंग के चक्कर में अभी सागर की शामत आ जाती। मुझे देर हो रही है, मैं पार्टी ऑफिस जा रही हूँ। बाय। थैंक यू सो मच मही, थैंक यू सो मच। तुमने अच्छा रिहर्सल करवाया। अब किसी मूवी में जब सोनिया को ऐसे चौंकने वाला एक्सप्रेशन देना हो ना, तो सोनिया इसी पल को याद रखती। नहीं नहीं भाभी, आपको सच में चौंकना था।
मतलब कि चौंकना है। मैंने जो कुछ भी सागर जी के बारे में कहा ना, वो सब सच है। क्या कह रही हो मोही? मतलब सागर भैया सच में वो पैसों वाली शर्त लगाते हैं? हाँ हाँ भाभी, हम जब योगा क्लासेस जाते हैं ना, तो वहाँ पर कौन अच्छी तरह से आसन कर रहा है उसके ऊपर भी सागर जी शर्त लगाते हैं। बताओ भाभी, आपको याद है ना उस दिन सागर जी ने आपसे क्या कहा था? सागर भैया करीना थी। अरे नहीं सोनिया भाभी, उस फिल्म में शाहरुख खान के साथ प्रियंका चोपड़ा ही थी। नहीं नहीं, मैं अच्छा लगी शर्त। हाँ मुझे याद है। और कन्हैया लाल, आपको भी सागर भैया ने ऐसा ही कुछ कहा था ना? हाँ? नहीं थागल भाई, कन्हैया लाल, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, काठियावाड़ से कच्छ बड़ा है। नहीं थागल भाई। अच्छा लगी शर्त। हाँ बताइए। हाय राम, अगर ऐसे ही सागर जी क्रिकेट मैच पर या फिर वो घोड़ों की रेस पर शर्त लगाने लगेंगे तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा पापा। अब हमें कुछ करना होगा भाभी, लेकिन क्या करें? नहीं, आइडिया। क्या? वो शराबी मूवी में अमिताभ बच्चन ने नहीं बाबा, नहीं, मुझसे नहीं होगा। ना, बेमा माफ नहीं करेगी मुझे। अरे मही, हमें सिर्फ नाटक करना है, एक्टिंग तो हो जाए। मही भाभी, ओ भाभी, आप इतना हंस क्यों रही हो? मही, शराब पीने के बाद ऐसे हंसना होता है, थोड़ा सा ओवर एक्टिंग, ओवर एक्टिंग। अम्मे माँ, मैं बस ऐसे टच करूंगी और कुछ नहीं। सॉरी, हो सॉरी। मही, ये शरबत है, तुम पूरा पी सकती हो। शरबत अम्मे माँ। हाँ, ओके। लेडी हो जाओ थागल भैया, हाल है सुनो चलो। कन्हैया लाल, आपने मुझे फोन करके घर क्यों बुलाया? शराब? आप दोनों शराब पी रहे? मही? ना सागर जी, नो शराब, भाभी, my puppy, soda puppy, my puppy, bringing from London से लेके आई भाभी। वैसे सागर भैया लंदन में तो पीते हैं तभी जीते हैं। यानी सब पीते। और वैसे भी ये तो लेडीज स्पेशल, लेडीज वाली वाइन है, लेडीज वाली। स्पेशल। अरे थागल भैया, मैंने आज तक लेडीज था वो धूम था, तपला, लेडीज लेन भी सुना था, लेकिन ये लेडीज था टोल्डिंग पहली बार देख रहा हूँ। कन्हैया लाल, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है। हाँ? देखिए सोनिया भाभी, मैं मानता हूँ कि वाइन में अल्कोहल की परसेंटेज कम होती है, लेकिन होती है, ये भी शराबी है। ये लो, मॉम कहाँ है? वो तो पालती ऑफिस गई है। चलो वो ठीक है। अब देखो, मॉम के आने से पहले इन दोनों को होश में लाना होगा। बस बंद करिए आप लोग, ये बहुत नहीं, पता है सागर जी, इतना मजा आ रहा है ना इसको पीने में, इतनी टेस्टी है। अब थोड़ा रोज भी होगी, रोज। अरे भाभी, रोज आज तो मैं बाकी लोग पिए। देखो मैं आप दोनों को समझा रहा हूँ, ये लत बहुत खराब होती है, ये ना इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देती है। अरे आप दोनों मेहता खानदान की बहुओं के शराब नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, नो मोर शराब। आप लोग नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। क्या पीने दो? ये सब क्या हो रहा है?
मॉम, ये दोनों वाइन पी रही हैं जो सोनिया भाभी लंदन से लेके आई हैं। सोनिया, मही, तुम दोनों वाइन पी रहे हो? सासू माँ, भाभी 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 एक मिनट, तुम दोनों में से कोई बताएगा मुझे कि बात क्या है? सासू माँ, वो क्या है ना सासू माँ, हम लोग ना शोले फिल्म में धर्म जी ने कैसे एक्टिंग की थी, वो टंकी पे चढ़ के बस आ गए, हम लोग भी वैसे एक्टिंग कर रहे हैं सासू माँ। हाँ सागर जी, अरे ये तो शरबत है, लो सुनो। अरे हाँ, ये तो शरबत है। लेकिन तुम लोगों ने ये सब किया क्यों? माँ, मैंने आपसे कहा था ना, वो सागर जी वाली बात की उनको आदत लग गई है शर्त लगाने की, वो सच थी सासू माँ। इसीलिए हमने ये सब नाटक किया। क्यों सागर जी, आप तो अभी अभी बहुत कह रहे थे ना कि शराब पीने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसकी लत लग जाती है, तो फिर क्रिकेट पर सट्टा लगाना वो भी एक जुआ है ना, या फिर घोड़ों की रेस पर पैसे लगाना वो भी एक जुआ है सागर जी, तो फिर बात बात पर पैसों की शर्त लगाना वो भी एक जुआ ही है सागर जी। एक मिनट। हाँ, सुमा, कंटिन्यू। सागर, ये सब क्या है? मॉम, ये सिर्फ आधा सच है। आधा? ना ना सासू माँ, पूरा सच है। मॉम, मुझसे गलती हो गई मॉम, वो गलती से मैंने एक दो बार, लेकिन मॉम मैं दोबारा नहीं करूंगा। अब मैं समझ गया हूँ, जैसे ये लत अच्छी नहीं है वैसे वो बैटिंग की लत भी अच्छी नहीं है। आई वोंट डू इट मॉम। भाभी, हमारा नाटक सफल रहा। Cheers!